Hi all. Today your grammar is there. You know the past tense, present tense, future tense. Okay. तो आज मैं आप लोग को पहले जो फॉर्मेट बना चुकी थी इन द क्लास, आई ऑलरेडी गिवन इन द क्लास है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, उसकी आज कुछ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ. आई वांट टू से ओके. तो अगर आपने अन्न पुरुष दैट मीन्स थर्ड पर्सन वर्तमान काल करोगे अन्न पुरुष. तो अगर आपने वर्तमान काल में अन्न पुरुष करते हो तो एक वचन में क्या आएगा? इक धातु बा चलो कृष धातु. कृष मतलब कर्षति, कर्षत, कर्षन्ति. अभी फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? मैंने आप लोग को सिखाई थी, उसमें क्षति लगता है तो आएगा क्रक्षति, क्रक्षत, क्रक्षन्ति. ओके. क्रीड धातु किरति, किरत, किरन्ति. किरिष्यति फ्यूचर टेंस एक वचन थर्ड पर्सन. किरिष्यति ड्वेल नंबर मतलब द्विवचन थर्ड पर्सन. पहले आई वांट टू से ईच एंड एवरीथिंग इज देयर थर्ड पर्सन. ओके. तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. ओके. तो क्रिस धातु का कर्षति, कर्षत, कर्षन्ति. और भविष्यति मतलब फ्यूचर टेंस में सिंपल सा भविष्यति. फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? किरिष्यति, किरिष्यत, किरिष्यन्ति. अभी आएगा आपका गम धातु. तो आपको मालूम ही है गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति. और इसमें क्या आएगा? गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति. आई ऑलरेडी गिवन द टेबल इन द क्लास. व्हाट एवर यू आर स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, व्हाट एवर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड. गई धातु, गई मतलब गाय, गाय मतलब गाना. गो नहीं होगा उसमें, गाना. तो क्या आएगा उसमें? सिंग. गायति, गायत, गायन्ति. और उसमें क्या आएगा? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति. फिर चार मतलब चलना. चार धातु में क्या आएगा? चारति, चारता, चारन्ति. उसमें आएगा चरिष्यति, चरिष्यत, चरिष्यन्ति. ओके. फिर जी धातु जय करना. जय जी बड़ी जय में ई छोटी, तो जी मतलब जय, विन. तो क्या आएगा? जयति, जयत, जयंती. और उसमें आएगा जयशति नहीं आएगा, जेष्यति. क्या आएगा? जेष्यति. तो जेष्यति, जेष्यत, जेष्यन्ति. ओके. फिर विजय जीत जाना, विजय करना. आपको मालूम है तो विजय अते आएगा, विजयते आएगा, विजय अति नहीं आएगा, विजयते आएगा. विजय एते, विजय अंते, विजयते, विजय एते, विजय अंते. फिर ऐसे ही आएगा आपका प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर और प्लूरल नंबर इन द फ्यूचर टेंस. विजयते, विजयते, विजयते और विजयते. दोनों विजयन्ते आएगा लास्ट वाले में. विजयते, विजयते, विजयन्ते. ओके. तप करना. तप किसके साथ करता है? पूजा पाठ किसके साथ करता है? आपको मालूम है जपमाला. जपमाला को इंग्लिश में बोलता है रोजारी. इंग्लिश में बोला जाता है रोजारी. तो जो जप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो पूजा पाठ करते हैं उसको जप करते हैं, तो है ना. तो उसमें आप बोल सकते हो तप करना. तो जप करना जो है वही तप करना. तो तपति, तपता, तपन्ति. फ्यूचर टेंस में आएगा तपसति, तपसत, तपसन्ति. त्रि मतलब होता है तैरना, स्विमिंग. स्विमिंग में जो होता है त्रि धातु, त्रि में होता है तर मतलब स्विम. लेकिन त्रि धातु नहीं लिखा जाता है, तर धातु लिखा जाता है. जैसे गम धातु नहीं लिखाया जाता है, गच्छ लिखाया जाता है. ऐसे तरति, तरत, तरन्ति. तरिष्यति, तरिष्यत, तरिष्यन्ति. सेम चीज इज देयर. इक. ठीक है. इक तो जो होता है उसमें होगा, इसमें भी सेम आएगा आपका विजयते वाला. ऐसे ही आएगा इक्षते, इक्षते, इक्षन्ते. इक्षते ती नहीं आएगा. इक्षते, इक्षते, इक्षन्ते. ठीक है. इक्ष्यन्ते, इक्ष्यते.
इक्षिषते, इक्षिष्यते, इक्षिषन्ते, इक्षिषते, इक्षिष्यते, इक्षिषन्ते। ओके। कंप, कंप, कंप मतलब कांपना, हम लोग जो स्लीरिंग बोलता है तो वो होता है, उसमें भी आपका टी वाला फॉर्म नहीं आएगा, इसमें भी आएगा कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंपते, कंपेते, कंपन्ते। ओके। फिर फ्यूचर टेंस में आएगा कंपिष्यते, कंपिष्यते, कंपिष्यन्ते, कंपन्ते, कंपिष्यते, कंपिष्यते, कंपिष्यन्ते। तो फर्स्ट वर्तमान पुरुष में क्या आएगा, थोड़ा सा ए डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आता है सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या आएगा, इसमें कंपते, डुअल में क्या आएगा, थर्ड पर्सन का याद रखना हमेशा, तो कंपेते, और इसमें आएगा कंपन्ते। तो इसमें आएगा फ्यूचर टेंस में आएगा कंपिष्यते, कंपिष्यते, कंपिष्यन्ते। ओके। तो फिर ये आपका हो गया थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, डुअल नंबर, प्लूरल नंबर, किसका, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अभी एक है जय, जय का क्या आएगा, जय तो हम लोग कर चुके, त्रयी करो, त्रयी का क्या आएगा, त्रयी में आएगा त्रायते। आप लोग इतने दिन सीखे हो ती तो अंति वाला ही फॉर्मेट होता है, नहीं, ते, एते, अंते, ये भी एक फॉर्मेट है आपका प्रेजेंट टेंस में, और इसमें फ्यूचर टेंस में आता है सते, सेते, संते। कुछ ऐसी वर्ड्स है जिसकी धातु रूप में हमको ती तो अंति यूज नहीं करनी है, वी हैव टू से, इसलिए मैं ये करा रही है। त्रयी, त्रयी में त्रायते, त्रायते, त्रायन्ते, त्रायते, त्रायते, त्रायन्ते। ओके। और इसमें क्या आएगा, त्रासते, त्रास्यते, त्रास्यन्ते, त्रास्यते, त्रास्यते, त्रास्यन्ते, ते, आते, अंते। फिर दह, दह जो है, दह तो मालूम है जलाना, तो उसमें हम लोग फिर से ती कर सकते हो, तो दहिती, दहती, दहता, दहंती। तो इसमें आएगा द नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ द यू कैन से ध, इंस्टेड ऑफ द यू कैन से ध। तो क्या आएगा, बोलो, धस्सति, धस्सत, धस्सन्ति, धस्सति, धस्सत, धस्सन्ति। ओके। फिर दा धातु, दा में आएगा, दा मतलब देना है ना, तो यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, दा, दा तो आपका क्या आएगा, दा, दा में क्या आएगा, दा मतलब देना, तो उसमें दा, दास्यति नहीं होता है, यशति होता है, तो यशति, यच्छत, यच्छन्ति। लेकिन जब आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे यू हैव टू से, तब बोलोगे दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति। जब आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो तब आएगा यच्छति, यच्छत, यच्छति, अंति, सॉरी। और जब आपने फ्यूचर टेंस में लिखोगे तब यशंति नहीं आएगा, तब आएगा दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति। ओके। फिर जाइए नम धातु, नम धातु में नमस्कार करना, नमति फिर से आएगा, नमति, नमता, नमन्ति। अब जब आपने फ्यूचर टेंस में लिख रहा है तब नमस्यति नहीं आएगा, तब आएगा नंशति, नौ के ऊपर विसर्ग आएगा, नक्षति, नंशत, नंशन्ति, नंशति, नंशत, नंशन्ति। ओके। फिर चले जाओ प्रोनाम, एक हम लोग नम मतलब प्रोनाम, एक प्रोनाम, प्र धातु, नम रूप। मैंने पहले आप लोग को बोली हूँ, जो सफिक्स हम लोग इंग्लिश में करते हो वैसे ही सफिक्स प्रीफिक्स हमारे संस्कृत में भी है। तो सफिक्स में हम लोग प्र पर ऑप्शन पढ़ा था, तो ऐसे ही प्र किसके साथ लग रहा है, नम धातु के साथ लग रहा है, तो वो हो जाएगा प्रणम, प्रणम, प्रणाम करना। तो जब नम धातु के साथ प्र लगता है तो हो जाता है प्रणाम, तो होगा प्रणमति, प्रणमत,
प्रणमंती। जब नम खाली लिख रहा है तब नमति नमत नमंती, लेकिन जब आपने प्र धातु लगा के, प्र शब्द ये लगा के, प्रेफिक्स लगा के आपने जब उसको नम धातु के साथ कंडाए हो तब आएगा प्रणमति, प्रणमत, प्रणमंती। ओके, ठीक उसमें आएगा प्रणमस्यति, प्रणशति, 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 प्रणशत और प्रणशंति। तो प्र आपका क्या है? 21 उपसर्ग है। प्र पर अपसम, नी अनु अवनीर, दूर अभिभी अधिशु उत्पत्ति अति परि अपियुप आ। ये जो 21 उपसर्ग है ये हमारे दूसरी एक धातु रूप के साथ लगा के इसमें थोड़ा उसको क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। तो हम इसको नम धातु के साथ हम लोग नमस्ते बोलते हो, अब प्रणाम भी करते हैं। नमस्ते हाथ से जोड़ करके जो करते हैं नमस्ती, और प्रणाम पैर में हाथ लगा के तो हम लोग प्रणमति बोलती हो। तो उसको प्र लगा के नम धातु के साथ इसको प्रणाम लगा दिया तो हमारा क्या आएगा? प्रणमति, प्रणमत, प्रणमंती, प्रणमति, प्रणमत, प्रणमंती। ओके, फिर प्रणशति, प्रणशंति, प्रणशंति, प्रणशति, प्रणशत, प्रणशंति। ओके, फिर हमारा जाए निंदा। निंदा करना, तो किसी का निंदा करना तो क्या आएगा? निंदति, निंदत, निंदन्ति, निंदति, निंदत, निंदन्ति। फिर फ्यूचर टेंस में आएगा निंदिसति, 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 निंदिसत, निंदिसन्ति, निंदिसति, निंदिसत, निंदिसन्ति। तो निन जो है इसमें थोड़ा सा अलग है। पहले वाले में प्रेजेंट टेंस में आएगा निंदति, निंदत, निंदन्ति। आज फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? तब निंदन्ति नहीं आएगा, निंदिसति, निंदिसति। निंदा था इसमें निंदति था, इकार नहीं था। तो लेकिन जब हमको फ्यूचर टेंस में करना है तो वी हैव टू से निंदिसति, निंदिसत, निंदिसन्ति। ओके, फिर नो। नो मतलब ले जाना। नो का मतलब वाला ले जाना। तो तब हम क्या करते हैं? नयति, नयता, नयन्ति। नहीं, नहीं आएगा आपका शब्द रूप में तो क्या आएगा? नयति, नयत। इसका दोनों पोर्शन ही दोनों भाग ही होगा। एक बार जैसे हम लोग तीत अंत सीखा था वो वाला होगा, एक बार ते अते अंत आज जो सीखा उसका भी आएगा। तो नियति, नियता, नियंती। ठीक है। आज जब इसका फ्यूचर टेंस में आएगा तब आएगा निश्चति, निश्चत, निश्चंती, निश्चति, निश्चत, निश्चंती। ये एक फॉर्मेट है। सेकेंड फॉर्मेट यू हैव टू से नयते, नयते, नयन्ते। जैसे हम लोग इक्षते किया था तो फिर इसमें फ्यूचर टेंस में भी सेम चेंज का होगा। तो ये जो नी वाला है, नो वाला, इसमें दो भाग में लिखा सकते हैं आप। एक सिंपल से, एक जो दूसरा फॉर्मेट है उसके हिसाब से। एक तीता अंति, एक ते अते अंति। एक तीता अंति, एक ते अते अंति। तो हम उसमें बाद में आपको डिस्कस करूँगा कि वाई दिस वन। तो आप इसमें एक लिखोगे नयति, नयता, नयन्ति। एक लिखोगे निश्चति, निश्चत, निश्चंती। हो गया। फिर आप लिखो नयते, नयते, आ नयन्ते, नयते, नयते, आ नयन्ते। जब आप पहले बार लिख रहे हो तब ये के ऊपर एकार नहीं आएगा, लेकिन जब आपने द्विवचन लगा रहे हो तब आएगा एकार, नयते आएगा। फर्स्ट वाले में नयते, सेकेंड वाले में आएगा नयते, और थर्ड वाले में आएगा फिर वो एकार चला जाएगा, आ जाएगा नयन्ते। तो हमको सिंगुलर नंबर में आएगा निश्चन्ते, निश्चते, निश्चन्ते, निश्चते, निश्चते, निश्चन्ते। ओके। फिर आप चले जाओ पा धातु। पा मतलब ड्रिंक, पीना। पा धातु का क्या होता है? ड्रिंक, पीना। तो पीवती, पीवता, पीवंती, पीवती, पीवता, पीवंती। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जब यू हैव टू यूज द इन फ्यूचर टेंस देन यू हैव टू राइट पश्यति, पश्यतो, पश्यन्ति।
पश्यति, पश्यतो, पश्यन्ति। ओके, फिर आप चले जाओ बाध धातु। बाध मतलब बांधना, उसको क्या बोला जाए, बाधत। तब आपके फिर से आएगा एते। दो फॉर्मेट है सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर, प्लूरल नंबर में। एक है थर्ड पर्सन में, एक है तीत अंति, एक है ते अते अंते। ठीक है, तो फिर आप चले जाओ बाध धातु में। बाधते, बाधेते। एक बार एकार खाली तो में एकार लगेगा, एक में द्विवचन में धे में भी लगेगा, ध में भी लगेगा और ते में भी लगेगा। तो आपको बोलना है बाधते, बाधेते, बाधन्ते। जब प्लूरल फॉर्म लिख रहे हो तब ध में एकार उठ जाएगा। तो बाध्यते, बाधेते, बाधन्ते। तो फिर वैसे ही आपके उसमें आएगा फ्यूचर टेंस में बाधिष्यते, 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 बाधिष्यन्ते, बाधिष्यते, बाधिष्यते, बाधिष्यन्ते। मैं ये ग्रामर सिखा रही हूँ क्योंकि जो आपकी पेपर आने वाला उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का यूज होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, कंप्लीट द टेबल, मे बी इट विल बी कम इन योर फर्स्ट एग्जाम विच इज कमिंग इन सितंबर में भी। ठीक है ना, तो सितंबर, एंड ऑफ द सितंबर और अक्टूबर 1। तो आप क्या लिखोगे, बाधिष्यते, बाधिष्यते एंड बाधिष्यन्ते। तो फिर आप चले जाओ बुध। बुध का मतलब बोध, बुध मतलब किसी को जानना। तो आप क्या लिखोगे, इसमें भी दो फॉर्मेट आएगा, एक ती त अंति वाला भी आएगा, एक ते अते अंत्य भी आएगा। तो बोधति, बोधता, बोधन्ति, बोधति, बोधता, बोधन्ति। एक तो ए हो गया प्रेजेंट टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, बोधिष्यति, बोधिष्यता, बोधिष्यन्ति। ये एक फॉर्मेट जो ती त अंति वाला। सेकेंड फॉर्मेट हम कैसे लिखे, बोधते, बोधेते। मैंने पहला बोला फर्स्ट वाले में बीच का वर्ड में नहीं आएगा, तो आपको लिखना है बोधते, बोधेते और बोधन्ते। ठीक है, फिर आप चले जाओ बोधिष्यते, बोधिष्यते, बोधिष्यन्ते। ओके, भाष धातु, भाषा। भाषा मालूम है आपको, भाषा मतलब हम लोग जो बोलती हूँ, तो उसमें आएगा, इसमें फिर वही आएगा कौन सा, भाषा। तो इसमें हमारा आएगा ते अते अंत्य वाला। तो आएगा भाषते, भाषेते, भाषन्ते। सेकेंड वाले में दोनों में एकार आएगा, थर्ड वाले में अंत्य में, लास्ट वाले में एकार आएगा, फर्स्ट वाले में ते में खाली अंत्य आएगा, एकार आएगा। तो भाषते, भाषेते, भाषन्ते। फिर क्या आएगा, भाषिष्यते, भाषिष्यते, भाषिष्यन्ते, भाषिष्यते, भाषिष्यते, भाषिष्यन्ते। ओके, फिर आप चलो जाओ भू धातु, मालूम ही है आपको, भू, सॉरी, भू। तो भवती, भवता, भवन्ति, भवती, भवता, भवन्ति। फिर आपको मालूम ही है, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो भू धातु। तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। तो इसमें सिंपल सा तीत अंति और सती सत संति। ये जो हम लोग अन्न पुरुष और अन्न पुरुष का प्रेजेंट टेंस सीखा है तीत अंति, तो वही आएगा भवती, भवत, भवन्ति। लेकिन फ्यूचर टेंस में आएगा भविष्यति, भविष्यता और भविष्यन्ति। ओके, फिर चले जाओ आप लोग, इसमें हम और एक में जाए अभी नेक्स्ट, रक्ष, रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। तो क्या आएगा, रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति। और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, रक्षिष्यति, रक्षिष्यता, रक्षिष्यन्ति। फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, रक्षिष्यति, रक्षिष्यता, रक्षिष्यन्ति। ओके, फिर रम धातु, रमना मतलब कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो क्या करते हो, अच्छा होता है तो आप लोग बोलते हो ना, जे रमे, आप लोग गुजराती में जिसको बोलते हो तो रमो बोलते हैं ना। तो उसमें होगा, इसमें फिर से ते अते अंत्य आएगा। तो रमते, रमेते, रमन्ते, रमते, रमेते, रमन्ते। इसके पीडीएफ में भेज दूंगी, सो यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक।
especially in 9th standard you have to write in notebook, so it will be easy for you in 10th standard. Okay, 10th standard for preparation of your class. ठीक है ना. तो रमेते रस, अभी चले जाओ. रमते तो हम क्या करें, इसमें रम नहीं आएगा, रस आएगा. फ्यूचर टेंस में रस, तो रसते, रसेते और रसंते. रसते, रसेते, रसंते हो गया. यह लगेगा. फिर चले जाओ, मैंने पहले बोली प्रॉपर में एक बी आएगा, तो रम धातु में बी जब भी जोड़ होता है तो ओ हो जाता है विरामती. ठीक है, विरामती मतलब विराम हो जाना, रुकावट जो होता है, विराम होता है. आप लोग जो रिसर्च मिलता है दैट इज कॉल्ड द विराम. तो विरमती, इसमें सिंपल सा विरमती, विरमत, विरमंती, विरमती, विरमत, विरमंती. और उसमें आएगा विरंशति. विरंशति फ्यूचर टेंस में विरंशति, विरंशत, विरंशंति, विरंशति, विरंशत, विरंशंति. ओके. एंड आपका लास्ट क्या है, रो धातु, रच. रच तो रचती, इसमें रचती, रचत, रचंती भी लिख सकते हो. इंस्टेड ऑफ रचती, रचत, रचंती यू हैव टू राइट रोचते, रोचते, रोचेते, रोचंते, रोचते, रोचेते, रोचंते. तो उसमें आएगा रचिष्यते, ते एते अंते, तो फ्यूचर टेंस में आएगा रोचष्यते, रोचष्यते और रोचष्यन्ति. तो पास्ट वाले में रचिष्यते, सेकेंड वाले में रचिष्यते, और प्लूरल नंबर में क्या आएगा रोचष्यन्ते. तो आपको जो ये टेबल है यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक. प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इन वेयर हैव टू यू चेंज. कहाँ पर तीता अंति वाला, तीता अंति सी तथा मी व म, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल, इसकी जो टेबल है, एक ए टेबल है, एक ते अते अंते सेकेंड टेबल. तो जब आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो तो तीता अंति, जब आपने फ्यूचर टेंस में लिख रहा हो तो क्या आएगा उसमें सती, सत, संति. ओके बेटा, तो आप इसको टेबल लर्न करोगे एंड राइट इन योर नोटबुक. तो ये जो प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, सो टेक केयर, राइट इन नोटबुक and you have to do at present. Okay, so if any doubt contact with me. Okay, I will send a PDF also today. तो ये है हमारा फर्स्ट टेबल, आपको सीखना है जो प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस बोथ आर देयर. ओके, सो बी केयरफुल. बाय.